नमस्कार, जैसा कि देख रहे हैं आप न्यूज बिहार भारत नमस्कार, लाइव। मेरा नाम बिरजू है और भारत लाइव देख रहे हैं। चुनाव परिणाम आ गए हैं और इस वक्त मेरे साथ सोनपुर से दोबारा आरजेडी के टिकट पे जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले रामानुज प्रसाद मेरे साथ है। सबसे पहले जीत की बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत धन्यवाद। इस तरीके से लगातार एक कही जा रही थी कि विनय कुमार सिंह सामने है, रामानुज प्रसाद है, फिर एक और निर्दलीय थी। कहा जाता है आरजेडी का गेम बिगड़ सकता है। कई निर्दलीय थे। उस बीच आपने सफलता प्राप्त की, क्या कहेंगे? नहीं, ये जनता की जीत है। सब लोगों ने मुझको ये किया है, भरोसा जताया है। दोबारे तिबारे चौबारे 4 बार जिताई जनता। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जनता की सेवा पहले भी करते रहेंगे, फिर उनकी जो भरोसा लोगों ने जताया है उस भरोसा के ऊपर खड़े उतरने का मैं पूरे प्रयास करूँगा। क्या कहेंगे सर, फिर से एक बार जनता ने आपको मौका दिया है, क्षेत्र में समस्याएं आपको क्या क्या दिखती हैं? नहीं, समस्याओं की थोड़ी कमी है। समस्या के निदान में हमने जो काम किया ये चर्चा का विषय होनी चाहिए कि समस्याएं जो थी, जो वर्षों से, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से, उसके निदान मैंने कराई। और आगे भी जो समस्या है वो है, और नए भी हम लोगों ने जो एजेंडा दिया है कि जो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, इस सब पर भी हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमने तो पहले से करते रहा हूँ। अब तो जीत गए, लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं महागठबंधन सरकार नहीं बना रही है इस बार। नहीं बना रही है, बेईमानी करके रोका जा रहा है, साजिशन रोका जा रहा है। जनता हम ही लोगों को सत्ता दी है, जनता हम ही लोग पर भरोसा की है, लेकिन साजिश हो रहा है। केंद्र की सरकार द्वारा, चुनाव आयोग का भी इसमें मिली भगत है और ऐसा करके ये रोका जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ लोग रोक नहीं पाएंगे। जनता बदलाव का मन बना चुकी है, बदलाव का ही मैंडेट दी है। लोग सरकार को हटाना चाहते हैं, जो सरकार देश का खजाना लुटवा दिया, कल कारखाना बेच दिया, नोटबंदी करके या जीएसटी करके लोगों को मार दिया और देश को अडानी अंबानी के हाथों गिरवी रख दिया। साथ साथ नीतीश कुमार के जो यहाँ कर्म कुकर्म है वो खुल रहे हैं, उनके घपले घोटाले सामने आए। और सबसे ज़्यादा जो लॉकडाउन के पीरियड में देश के जो कामगार थे, श्रमिक थे, नौजवान थे, जो बाहर में कमा के जीविकोपार्जन कर सबको जो तंगो तबाह किया, कोटा में छात्रों को किया, सारे लोग जो प्रवासी मजदूर आए हुए हैं, सभी लोगों ने मिलकर के इस सरकार को हटाने का मन बनाया और उसी के हिसाब से वोट भी दिया है। बेईमानी से इस सरकार को जो है कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को 70 सीट देना कहीं ना कहीं महागठबंधन आरजेडी को नहीं है। गठबंधन में होते ही रहता है, 70 सीट लिया कि 100 सीट लिया, ये माने नहीं रखता। मतलब है कि सब चीज़ के चुनाव जब भी होता है, जनता ने हम लोगों को दिया है भरोसा, अब उस भरोसा पर हम लोग खड़ा उतरना है। और वो गड़बड़ी जो है जो सरकार कर रही है। जिन मुद्दों के साथ आप लोगों ने चुनाव लड़ा, क्या वो मुद्दा आज भी कायम रहेगा? उस मुद्दा पर हम लोगों ने आज मीटिंग करके तय किया, कुछ मुद्दा को हम लोग आगे उस पर काम करेंगे, सदन से सड़क तक सरकार को बाध्य करेंगे, लड़ेंगे। कुछ जनता के हम लोगों ने जो वादा किया उस पर आप करो, और हम लोग सरकार में आएंगे तो पूरा करेंगे। मांझी और वीआईपी को लेकर क्या सोच चल रही है? नहीं, हम लोग चुनाव राजनीति में सब कुछ संभव है, कब क्या होगा नहीं आ सकते हैं, संभव है मान ली कि वो लोग हाँ, कुछ भी राजनीति में तो कुछ भी संभव है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं बता दूं कि अभी भी जो एनडीए को वोट परसेंट है और महागठबंधन को जो वोटें मिली है, एनडीए की अपेक्षा कहीं ना कहीं तकरीबन 12,000 वोट जो है महागठबंधन को ज़्यादा है। जैसा कि लगातार अब सवाल भी उठने लगे हैं चुनाव आयोग पर, जैसा कि रामानुज प्रसाद ने कहा कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है। ये बात जो है महागठबंधन के तमाम जो दल है, चाहे लेफ्ट की बात करी जाए, कांग्रेस की बात कर लीजिए या आरजेडी, सभी लोग चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगा रहे हैं कि तमाम जो गड़बड़ियाँ की गई है, जो कहीं 12 कहीं 14 वोटों से जो जीत हार हुई है, वो कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में चुनाव आयोग करवाई है। बेशक जनता ने स्पष्ट माइंडेड दी हो, लेकिन परिणाम चुनाव आयोग ने सुना दिया और परिणाम ये है कि महागठबंधन नहीं, एनडीए सरकार बना रही है। ये बात हम नहीं कर रहे, ये बात महागठबंधन के तमाम जो दल है, जैसा कि आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कह दी। बहुत सारे सवाल भी चुनाव आयोग पर उठाया उन्होंने। इन सवालों का जवाब देखते हुए कौन देता है? क्या चुनाव आयोग आगे आकर इन सवालों का जवाब देती है, या सत्ता में बैठे लोग जिन पे आरोप लगा है, नीतीश कुमार या कहा जाए या बीजेपी, जिन लोगों पे आरोप लगी है, इन आरोप का किस तरीके से खारिज करते हैं ये लोग, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कितना ही, जुड़े भारत लाइव के साथ। नमस्कार। आप हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।